हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 20 नवंबर की डेली करंट अफेयर जो आपके लिए आरआरबी एनडीपीसी ग्रुप डी सी सीजीएल दिल्ली पुलिस एंड आने वाले सभी एग्जाम्स में। सो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसको आपको अटेंड करना हो कमेंट सेक्शन बिलो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना वक्त जाए किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब बनाया गया? सो ये बनाया गया 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस बनाया गया, यानी इंटरनेशनल मेंस डे। और इस डे को बनाने का उद्देश्य था पुरुष का जो स्वास्थ्य है उसमें जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस बनाते हैं 19 नवंबर को। सेकंड क्वेश्चन भी डे से है। सो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब बनाया गया? सो इसका आंसर है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे बनाया गया। और इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है यूनाइटेड नेशन। और इसको बनाने का उद्देश्य है जो सैनिटेशन प्रोग्राम है उसमें जागरूकता फैलाने के लिए हर साल वर्ल्ड टॉयलेट डे बनाते हैं 19 नवंबर को। और 19 नवंबर को और भी डे हैं, वो है नेशनल इंटीग्रेशन डे। नेशनल इंटीग्रेशन डे मतलब राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। इसको हम मनाते हैं इंदिरा गांधी जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी उनकी जन्म जयंती पर। और 103वीं जयंती बनाई गई इंदिरा गांधी की इस साल। और इसी के मौके के पर नेशनल इंटीग्रेशन डे बनाया गया यानी राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। आप इसको मैच नहीं करना है एकता दिवस और एकीकरण दिवस से। एकता दिवस बनाया था 31 अक्टूबर को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बनाते हैं, और ये बनाते हैं राष्ट्रीय एकीकरण दिवस इंदिरा गांधी की जयंती पर। और 19 नवंबर को एक और डे होता है, वो होता है वर्ल्ड फिलोसफी डे। और इस साल वर्ल्ड फिलोसफी डे की थीम थी द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी इन टाइम ऑफ क्राइसिस। सो याद रखने हैं आपको कितने डे होते हैं 19 नवंबर को। फर्स्ट होता है मेंस इंटरनेशनल मेंस डे, सेकंड होता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, थर्ड होता है नेशनल इंटीग्रेशन डे यानी राष्ट्रीय एकीकरण दिवस जो भारत में बनाते हैं, और फोर्थ होता है वर्ल्ड फिलोसफी डे। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव की राष्ट्रपति कौन बनी है? सो इसका आंसर है माया सेंडू। माया सेंडू मालदीव की राष्ट्रपति बनी है। और मालदीव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मालदीव में कोई महिला राष्ट्रपति चुनी गई हो। सो याद रखेंगे मालदीव की राष्ट्रपति हैं माया सेंडू, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने CASA अभियान शुरू किया है? सो इसका आंसर है कर्नाटका बैंक ने। कर्नाटका बैंक ने CASA अभियान शुरू करा है। और CASA का मतलब होता है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। बात करें कर्नाटका बैंक की, सो कर्नाटका बैंक का स्थापना हुई थी 1924 में, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और MD CEO है महाबालेश्वर MS। और इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश हरित क्रांति के तहत 2030 तक पेट्रोल डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाएगा? सो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन 2030 तक पेट्रोल डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाएगा। और ब्रिटेन का ये पहले लक्ष्य था 2040 तक, जिसको एक दशक कम करते हुए ब्रिटेन ने ये फैसला दिया 2030 तक पेट्रोल डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। उन्होंने 17 नवंबर को कहा कि ब्रिटेन अपनी प्रतिबद्धता से एक दशक पहले 2030 तक नई गैसोलीन और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। और इसके अंतर्गत उन्होंने ये भी कहा कि वह ऊर्जा, परिवहन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2.5 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे। बात हो रही है ब्रिटेन की। सो ब्रिटेन की कैपिटल है इंग्लैंड, प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन और क्वीन है एलिजाबेथ द्वितीय। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीलावती पुरस्कार 2020 को लॉन्च किया है? सो इसका आंसर रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन किया है। और ये पुरस्कार वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर लॉन्च किया गया है। बात हो रही रमेश पोखरियाल निशंक की। सो रमेश पोखरियाल निशंक इस समय शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। सेवन क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का 31वां जिला होगा? विजयनगर। विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला होगा? तो इसका आंसर कर्नाटका। कर्नाटका का 31वां जिला होगा विजयनगर। बात हो रही कर्नाटका की। सो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। और कर्नाटका के CM हैं BS येदियुरप्पा। गवर्नर हैं बाजी भाई बाला। और कर्नाटका में ही पहली तट रक्षक अकेडमी खोली गई थी। और कर्नाटका के मैसूर जिले में चंदन संग्रहालय खोला गया है हाल ही में।
एट्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फाइन स्पीयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को फाइन स्पीयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने IPL 2020 का खिताब जीत लिया है और उनकी टीम का नाम था मुंबई इंडियंस। और रोहित शर्मा हाल ही में बेगा के ब्रांड एम्बेसडर भी चुने गए हैं। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है गोवा। गोवा राज्य में भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना स्थापित की जाएगी। बात हो रही गोवा की। गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के CM है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिनके पास गोवा का अतिरिक्त प्रभार भी है। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना लॉन्च की है? इसका आंसर राजस्थान। राजस्थान सरकार ने वात्सल्य और समर्थ योजना लॉन्च की है और इस दोनों योजनाओं का उद्देश्य है अनाथ बच्चों को शिक्षा दीक्षा और उनके कल्याण के लिए लॉन्च की गई है ये दोनों योजना, वात्सल्य और समर्थ योजना। बात है राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं और CM है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान है। 11th क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का परम सिद्ध किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर है 63वें स्थान पर रहा है भारत का सुपर कंप्यूटर टॉप 500 की सूची में। और पहले नंबर पर रहा है जापान का सुपर कंप्यूटर। 12th क्वेश्चन है, हाल ही में ISO सर्टिफिकेट पाने वाला शहर कौन सा बन गया है? इसका आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बन गया है भारत का। और भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की। उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। और हाल ही में उड़ीसा राज्य में क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। और ये है डेली करंट अफेयर रिवीजन क्वेश्चन। 19 नवंबर का क्वेश्चन है, किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन है ऋचा चड्ढा, सेकंड ऑप्शन है कृति सेनन, थर्ड है हेमा मालिनी और फोर्थ है करिश्मा कपूर। आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन बिलो। होप यू गाइस यू एंजॉयड। गॉड ब्लेस यू ऑल।